नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश पुनः आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि कैसे पढ़ाया जाए कि जिससे आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम में आपके मटेरियल टू द फैक्ट टू द पॉइंट मिल सके। तो चूँकि आप बुक पढ़ ही रहे हैं, लंबी वीडियो भी लोग देखना बहुत कम चाहते हैं, तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम ऐसे 10 बिंदुओं पर चर्चा करें पर डे, या जब भी मैं वीडियो बना सकूं। तो मैंने आज से एक नई सीरीज चालू की है, उसका मैंने नाम रखा है 10 कदम। एक एक कदम से ही मंजिल मिलती है। तो आज हम 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पर डे यदि 10 कदम बढ़ेंगे तो 10 दिन में 100 कदम होते हैं, एक महीने में 300 कदम होते हैं। तो इस हिसाब से हम आज 10 प्रश्न ऐसे लेंगे जो एग्ज़ामों में घुमा फिरा के अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे आप जो भी दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, लेखपाल दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, पीटेट दे रहे हैं, कुछ भी पीटी दे रहे हैं, या अभी मुख्य सेविका के लिए महत्वपूर्ण है, मुख्य सेविका के लिए कहा जाए। तो ये मेरे 10 कदम जो मैं आज से सोचा हूँ कि इस तरह मैं कुछ आपको बताऊँगा, उस पर मुख्यतः तो तथ्य रहेंगे, लेकिन उस पर मैं डिस्कशन थोड़ा करता जाऊँगा कि इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं। तो साथियों, पहले इसको शुरू करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करके। आप लोग इस पर कमेंट करिएगा कि कैसा रहा ये आइडिया मेरा। तो जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मनुष्य शरीर में कौन से 2 विटामिन अपने आप बनते हैं। मनुष्य का शरीर एक ऐसा मशीन है कि बहुत से विटामिन अपने आप वो बना लेता है। जैसे विटामिन डी है, धूप में बैठ गया, विटामिन डी बन गया। उसके लिए हमें कुछ करना की ज़रूरत नहीं है, धूप में बैठने मात्र से विटामिन डी हमें प्राप्त हो जाती है। विटामिन ई, ये भी हमें अपने आप शरीर में बनता है। तो ये 2 विटामिन हमें शरीर में अपने आप बनता है। तो मनुष्य के शरीर में 2 विटामिन कौन से हैं? डी, ई, ए बी सी डी ई। तो डी के बाद ई, ये 2 डी आप दिमाग में रख लेंगे, ये अपने आप मनुष्य शरीर में बनता है। दूसरा क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते? देखिए, विटामिन सी की कमी से घाव नहीं भरते। सी कहाँ मिलता है? खट्टे फलों में। कौन से खट्टे फल? जो मौसमी के कुल का है या नींबू के कुल का है, वहाँ जो है वो जो विटामिन सी होते हैं, मौसमी, नींबू, संतरा, अनानास, ये सब चीज़ों में विटामिन सी मिलता है। इसकी घाव नहीं भरते। यदि इसकी शरीर में कमी है तो घाव जहाँ चोट लग जाएंगे वो चोट लगा रहेगा, वो जल्दी भरेगा। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन और आता है, शायद मैंने इसमें लिखा है, ये चोट पर रक्त बहने से रोकता कौन है? ये विटामिन सी के कमी से घाव नहीं भरते, लेकिन विटामिन के की कमी से, यदि विटामिन के शरीर में कम है तो जहाँ चोट लग गई लगातार ब्लड बहता जाएगा, ब्लीडिंग होती जाएगी, खून का थक्का नहीं जमेगा। ऊपर एक थक्का जो जम जाता है जिससे ब्लड निकलना बंद हो जाता है, वो यहाँ नहीं होगा। तो ये 2 प्रश्न हैं, रिलेटेड हैं एक दूसरे के। कौन सा विटामिन शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली को में सक्रिय रखता है? अब देखिए, विटामिन सी का महत्वपूर्ण देखिए, विटामिन सी कभी घाव नहीं, मतलब शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारे कोई चोट लग गया, कुछ तबीयत खराब है, बुखार है, तो विटामिन सी डॉक्टर देता है, इसीलिए क्योंकि हमारा शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़िया हो सके और हमारी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे। तो ये है विटामिन सी। विटामिन सी यदि शरीर में है तो वो प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय रखता है। यदि विटामिन सी की गोलियाँ बुखार में या अन्य किसी चीज़ में दी जाती है। अभी कोरोना काल में विटामिन सी गोली खाने को डॉक्टर रिकमेंडेड कर रहे थे। संक्रमण रोधी विटामिन किस विटामिन को उपमा दिया? संक्रमण रोधी, संक्रमण समझ रहे हैं, छुआछूत वाली, ये विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। यदि संक्रमण फैल रहा है तो वहाँ विटामिन ए दिया जाकर। संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहा जाता है? ए को। ये संक्रमण को रोकता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन है प्रोटीन से संबंधित, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये यहाँ देखिए, मेरेस्मस, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर आता है, ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा। मेरेस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होती। एक और भी रोग है, वो भी एग्जाम में पूछता, क्वारस्कोर, ये दोनों महत्वपूर्ण है।
क्वारस्कोर और मेरिस्मस, ये दोनों प्रोटीन की कमी से होता है। ये दोनों अक्सर एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत एग्जामों में आते हैं। अगला प्रश्न आते हैं 7वें नंबर, मानव शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? सब अधिकतर लोगों को पता होगा, आप लोगों को मानव शरीर में 65% जल होता है। यदि मनुष्य को किसी जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना डाल के उसको रस निकाला जाता है, मनुष्य को निकाल दिया जाए तो 65% पानी आएगा और 35% हड्डी मांस आएगा। समझ रहे हैं? अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन जो नमक में आजकल प्रचार आता है, टीवी में बहुत प्रचार आता है कि आयोडीन की कमी हो जाएगा, आप लोग जान रहे हैं, नमक में डाल के लिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आयोडीन हमारी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में रहता है। ये तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक प्रचार है, फंडा है, जिससे वो अपना प्रोडक्ट बेचें। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेघा में गला सूज जाता है, गले में सूजन आ जाती है। और जड़ मानवता मतलब मंद बुद्धि, लोग मंद बुद्धि को, घेघा फूल गया, मोटा हो गया और मंद बुद्धि होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। तो इसलिए कोशिश ये होता है कि अच्छा नमक खाइए, क्योंकि नमक कंपनियां नमक में डाल देती हैं आयोडीन, इसलिए कहते हैं आयोडीन युक्त नमक। तो हमें क्या है, आयोडीन की कमी से घेघा होता है, गले की बीमारी है, और मंदबुद्धि जिसे जड़ मानवता कहते हैं। ये चोट पर रक्त बहने से रोकता है विटामिन के, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। 10वें नंबर पे हमारा है, शरीर में जल की मात्रा नियमन करता है। शरीर में जल कितना रहना चाहिए, कितना बाहर हो जाएगा, ये कौन सा अंग इस पर कार्य करता है? किडनी हिंदी में वृक्क कहेंगे। ये शरीर में ज़्यादा पानी है तो बाहर कर देगा, कम पानी है तो रोके रहेगा, बाथरूम को नहीं, आपको बाथरूम ही नहीं आएगी, कम पानी है तो उसको पानी को शरीर में रोके रहेगा। तो ये है, पता चला पानी 1 गिलास पी रहे हैं और बाथरूम 5 बार जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपके शरीर में जो किडनी होगी वो इसका काम करेगी, एक बैलेंस शरीर में रखे रहेगी कि उतना पानी आपको चाहिए। तो ये 10 प्रश्न थे, इस पे हमने चर्चा किया। आशा है कि ये आपको पसंद आएगा, इस पे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इस तरह मैं कोशिश करूँगा हर दिन 10 क्वेश्चन लाऊँ और बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। थैंक यू।